हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो आप लोग देख रहे थे कि हमारी जो पिछली सीरीज थी वो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपरों की चल रही थी। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 12 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लिया है। उसके क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण जो है कितना है, बाह्य कोण जो है वो 72 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछिए, भुजाओं की संख्या बताइए। हम आप लोगों को आज जो है बताएंगे कि बाह्य कोण हो या फिर आंतरिक कोण हो, उसमें भुजाएं पूछी हों या मतलब तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। इसमें तो आपको बाह्य कोण दे रखा है और भुजाओं की संख्या पूछी है। अगर यहाँ पे आंतरिक कोण दे रखा होता तब आपसे भुजाओं की संख्या पूछी होती, या फिर भुजाओं की संख्या दे रखी होती और आपसे बाह्य कोण या आंतरिक कोण पूछा होता। उसके लिए हम आपको दो फार्मूले बताएंगे, आप उन्हीं से चारों तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कि आंतरिक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 360 बटे an। an जो है वो हमारी यहाँ पे बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। आप ये याद रखिए, आपसे इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपको n दे रखी होगी तो आपसे आंतरिक कोण पूछेगा, या आंतरिक कोण दे रखा होगा तो आपसे n यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी होगी। दूसरा फार्मूला है हमारा बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री माइनस बटे n। अब क्या है, ये n जो है बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। आपसे बाह्य कोण पूछे तो आपको n दे रखा होगा, जब n पूछेगा तो बाह्य कोण दे रखा होगा। तो आपसे चार तरह क्वेश्चन इन दोनों फार्मूले से पूछ सकता है। तो आप इन दोनों फार्मूलों को याद कर लीजिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे बाह्य कोण दे रखा है और भुजाओं की संख्या पूछिए, यानी बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे n। बाह्य कोण हमारा कितना दे रखा है 72 डिग्री 360 डिग्री बटे n। अब देखिए यहाँ से देखिए आप, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे 72 हो गया हमारा। अब हम इसको भाग देंगे। देखिए यहाँ से 7 पन्ना 35, 7 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो n बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 5, यानी बहुभुज में हमारे भुजाओं की जो संख्या है वो आई हमारी 5। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन से अगर चार तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो हम इन दो फार्मूलों की मदद से अपने चारों तरह की क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको रफ करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। चलो हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको भाग करना है। भाग कितने से देना है 0.8 से। अब इसमें आपको बहुत सावधानी से करना होता है। अगर कहीं भी मिसिंग हुआ तो आपका नंबर ये तो जाएगा ही जाएगा, और आपका निगेटिव मार्किंग वाला भी नंबर आपके सही क्वेश्चन से चला जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 500 बटे मिलाएंगे 0। अब आप पॉइंट हटाएंगे। सबसे मेन जो फैक्ट है इसमें पॉइंट हटाने के। यहाँ से अगर एक पॉइंट हटाया तो हमने ऊपर 10 का गुणा कर दिया, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे। अब देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 सत्ते 56 हो गया हमारा यहाँ पे, और बचा हमारा 3, तो 8 चौक 32, यानी 74 आ गया हमारा। अब कितना देखिए 74 बटे 100। जब आप 100 से भाग देंगे तो हमारा 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.74। बस यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है हमारा बी। दूसरे क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी सही है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों ने देखा कितने सरल क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय सावधानी रखनी कि क्या पूछा है और किस विधि से हम इसको हल करें। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो साधारण
ब्याज से संबंधित है। यानी कह रहा है कि कविता 950 रुपये, यानी ये क्या है, उसका मूलधन है, मूलधन है ये। और 6% की वार्षिक दर से, यानी जो दर यानी रेट है वो कितनी है, 6% वार्षिक। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, उसने ब्याज ले रखा है तो कितनी देनी पड़ेगी, आप हमें बताइए। देखिए टाइम कितना दे रखा है, समय बराबर दे रखा है 4 वर्ष। हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि SI यानी साधारण ब्याज बराबर होता PRT/100। अब आप बताइए हमें, P यानी मूलधन हमारा कितना है 950, और दर हमारी कितनी है 6, और समय हमारा T कितना है 4 बटे कितने करेंगे हम 100 करेंगे इसमें। अब देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 19, 2 से हमारा ये 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 19 गुणे 4 × 12, 12 निम्न 108, और हमारा बचेगा 10, 12 एकम 12 और 10 22। ये क्या आया हमारा, ये SI यानी साधारण ब्याज। लेकिन अब क्या है, उसे मिश्र धन के रूप में वापस करना है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना था, उसका मूलधन था 950, और ब्याज कितना आया हमारा 228 रुपये आया। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1178 रुपये, यानी उसको जो राशि है वो 1178 रुपये की अदा करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा, अगर आपको फार्मूला याद है, और एक बात याद रखनी कि राशि अदा करनी पड़ेगी, मिश्र धन के रूप में उसे राशि अदा करनी पड़ेगी। मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो आपने देखा, हमने इस क्वेश्चन को किया। अब आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको रफ करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पर दिखेगा, जो क्या है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है सरल करिए, सरल कीजिए। सरल क्या करें, 5x × x + 2 + 4x। अब इसको सरल करना है, बताइए क्या है, सिर्फ गुणा ही तो करना है 5x का अंदर। 5x का अगर x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x² प्लस 5 दूनी 10 यानी 10x प्लस 4x। तो देखा आपने, इनको जोड़ लेंगे, 10 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 14, तो 5x² प्लस 14x। अब देखिए ये जो है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन में डी हमारा आंसर दे रखा। अब अगर कहीं ये ना पूछे आपसे तो एक अगली स्टेप भी हो सकती है। इसमें क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं दोनों से, तो क्या हो जाएगा हमारा 5x + 14। तो ये भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर हमारा यही है जो हमारे ऑप्शनों में दे रखा है। तो आपने देखा कितना सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको गुणा करना है और इनको जोड़ देना है। तो हम अब इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक फ्लास्क में 2 होल यानी छिद्र हैं। पहला फ्लास्क क्या करता है 9 मिनट में खाली कर देता है। यानी मान लीजिए एक ए है पहला वाला, दूसरा वाला हमारा बी है। पहला क्या करता है 9 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा फ्लास्क को 16 मतलब दूसरा छिद्र जो है वो फ्लास्क को 16 मिनट में खाली कर देता है। यदि एक निश्चित रिसाव जो रिसाव की दर है वो एक निश्चित दर से हो रही हो, तो दोनों छिद्रों के द्वारा फ्लास्क को कितनी देर में खाली किया जा सकता है। तो दोनों को, अब क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों अगर चलें एक साथ तो फ्लास्क को कितनी देर में खाली कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं हमारी स्क्रीन पे देख के। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 144, 16 में 144। अब ये 144 क्या है कि ये टोटल काम है, इन दोनों के द्वारा टोटल काम। अब बताइए अगर 16 इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 16 और इसको देंगे 9, इसका 1 मिनट का ये और 16 का 1 मिनट का ये काम का। अब बताइए अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 25। और काम कितना करना है हमें, ये इनका 1 मिनट का काम आया और काम कितना करना है 144। अब आप देखिए तो हम 144 से में 25 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 25 पंजे 125 होता है हमारा, तो कितना बजेगा 19/25। यानी 5 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम लेके ये दोनों जो है छिद्र उस
प्लस को खाली कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन में हमारा उत्तर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। वर्क एंड टाइम की सीरीज हम अगले 2-4 दिनों में लाने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे विस्तृत तरीके से बताएंगे कि वर्क एंड टाइम के, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में कैसे हल करते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता है कि ज्योत्सना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। अर्थात इसको हम मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे 30 मिनट, 6 चौक 24 और 30 यानी 270 मिनट लेती है। 270 मिनट लेती है चलकर जाने और वाहन से आने, मतलब एक तरफ से वो पैदल जा रही है और दूसरी तरफ से एक वाहन के द्वारा आ रही है। अगली स्टेप हमारी क्या कहती है क्वेश्चन में, कि वह दोनों तरफ चलकर, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ पैदल जाए और दूसरी तरफ से पैदल आए भी, तो कितना समय लेती है, 5 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। अर्थात कितने मिनट लेगी, 5 छक्का 30 और 40 यानी 340 मिनट लेगी। पहला वाला जो समय दे रखा है वो एक तरफ से पैदल जाएगी, एक तरफ से वाहन से आएगी। इसमें एक तरफ से पैदल जाएगी भी और दूसरी तरफ से पैदल आएगी भी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, उसने कहा दोनों तरफ से वाहन से आए और जाए, मतलब एक तरफ से जाए भी वाहन से, दूसरी तरफ से आए भी वाहन से, तो कितना समय लगेगा। अब आप हमें ये बताइए, ये पैदल वाला टाइम है, जाने और आने में समय लगा 340 मिनट। अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो कितना, 170। 170 क्या है, ये एक तरफ से गई एक तरफ से आई, तो आधा समय एक तरफ से जाने में लगेगा पैदल, तो यही जो हमारा 170 मिनट है एक तरफ से पैदल जाने में लगा समय, 170 मिनट है वो एक तरफ से पैदल जाने में लगा समय। अब आप हमें बताइए, जो ऊपर वाली स्टेप हमने लिखी है वो 4 घंटे 30 मिनट 270 मिनट लिखा है हमने। एक तरफ से पैदल जाने में कितना टाइम लगता है, उसको 170 मिनट। अगर हम इससे 170 मिनट घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 100 मिनट। पैदल जाने में ये समय लगा और पूरा एक तरफ से वाहन और पैदल जाने में इतना लगता है। जो अगर पैदल वाला हम घटा देंगे तो हमारा समय जो बचेगा वो वाहन से जाने या फिर आने वाला टाइम बचेगा। तो ये 100 मिनट जो आया है वो वाहन से जाने में लगा समय। अब एक तरफ से वाहन से जाने में लगा समय अगर 100 मिनट है तो आने और जाने में क्या होगा, समय जो है उसका दुगना हो जाएगा जितना एक तरफ से लगा है। तो आप मान के चलिए दोनों तरफ से कितना होगा, 100 का आप 2 में गुणा कर लेंगे अर्थात 200 मिनट आया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में आंसर जो है घंटों में दे रखा है। आप देखिए चेटियाँ 18 अर्थात 3 घंटे 20 मिनट लगेगा, 3 घंटे 20 मिनट। अब आप देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा, ऑप्शन में हमारा 3 घंटे 20 मिनट जो है ऑप्शन ए है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बस थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत थी, इसमें कुछ भी फार्मूला नहीं था, सिर्फ आपको माइंड लगाने की ज़रूरत थी। देखो हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया। अब हम इसको रफ करते हैं, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याएं दे रखी हैं और उनका हमसे एचसीएफ पूछा है, यानी मासा पूछा है। क्या संख्याएं, क्या हमारी संख्याएं हैं 1757 तथा 2259 का एचसीएफ। अब हमें आप ये बताइए, एचसीएफ हम 2 तरीक़ों से निकालते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। अगर इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से करने बैठे तो हमारा कुछ टाइम लॉस हो सकता है और हमारे पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता कि हम अपना टाइम को लॉस करें। तो हम लोग देखते हैं भाग विधि से। आगे आने वाले दिनों में हम आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कितनी जल्दी हम इन तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए भाग विधि से करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम लोग भाग देते हैं। 1757 और कितने में देना हमें
2259 एक बार चला जाएगा हमारा 1757। अब देखिए आप 2 बचा, 0 बचा हमारा, और ये क्या हो जाएगा 12 7 यानी 502 बचेगा हमारा। अब हम इसमें देंगे कितना हो जाएगा 1757। ये 3 बार जाएगा, 5 3 15 और 3 दूनी 6, 1506। ये हमारा कितना बचेगा, ये आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे कितना है हमारा 502 1700, ठीक है 1, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2। अब हम इससे भाग देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 502 में देंगे। ये हमारा 2 बार चला जाएगा पूरा। अब 2 बार चला जाएगा पूरा तो हमारे पास शेषफल नहीं बचेगा। जो लास्ट टाइम भाग देते हैं वही हमारा क्या आता है, एचसीएफ आता है। आप ये ध्यान रखिए, हम जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो आपको विस्तृत तरीके से ये बताएंगे कि कैसे ये होता है। दोनों तरीक़ों से बताएंगे, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो हमारा जो आंसर है वो 251 आ गया। यही हमारा एचसीएफ है और एचसीएफ ही हमसे पूछा है। तो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या है, ऑप्शन में हमारा सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है महेश एक बस 15% की हानि पर 22,100 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को कितनी कीमत में बेचना होगा। देखिए बहुत ही सरल है, मतलब 15% हानि पर जब उसने बेचा तो क्या करा होगा उसने, मैंने बताया था कोई कीमत जब 100% होती है तभी वो फुल होती है, ठीक है। अगर 15% हानि पर बेचा तो उसने कितने में बेचा होगा, 85% में बेचा होगा। कितने और कितना रुपया में बेचा है, जब 85% की वैल्यू कितनी है 22,100 रुपये। अब आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22,100 बटे 85। अगर 100 की निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 22,100 बटे 85 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे 20 पंजे 100, 17 पना 85, 17 एकम 17 बचेगा 5, 17 तियाँ 51, 51 कितना हो जाएगा हमारा 1300 गुणे 20, 13 दूनी 26 यानी 26,000 आ जाएगा। जो क्या था कार थी ना ये, हाँ बस थी, बस की कीमत जो वो 26,000 रुपये आई। अब कह रहा है कि 15% हानि पर जब बेचा तो इतने में बेचा था 22,100 में, और मैंने उसकी जो 100% जो रियल वैल्यू थी वो निकाली है। अब कह रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए कितने में बेचेगा। जब कोई चीज़ अगर 26,000 की है, जब उसको 15% लाभ पर बेचेगा तो हम इसका 15% बढ़ाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे 26,000 उसकी रियल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 26,000 अगर रियल वैल्यू है तो 15% बढ़ाने के लिए या तो मैं इसका अलग से 15% निकालूं या फिर इसका ही हम 115% कर दूं। दोनों में कोई काम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट 115% करेंगे तो थोड़ा हमें सावधानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में और हमारा टाइम भी कुछ बच सकता है। तो हम लोग देखते हैं, सीधा करते हैं 115 बटे 100। अब आप देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 115 गुणे 260, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो आएगा, 26 पंजे कितना होता है। अब यहाँ पे आप 115 का 26 से गुणा कर लीजिए, 26 पंजे 130 होता है हमारा, 13 आ गया, 26 एकम 26 और 13 39, 3 हासिल, 26 एकम 26 और 3 29 यानी 29,900 आ गया। जब एक बस को जो 15% लाभ में बेचेगा तो उसकी जो कीमत होगी वो 29,900 होगी। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा कहता है, जो ऑप्शन है वो हमारा कहता है डी वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सावधानी से निकालेंगे। 85% ये दे रखा था क्वेश्चन में, फिर हमने 100% निकाला, उसके बाद 100 में हमने 15 बढ़ाई तो हमारा हो गया 115%। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन निकाला। परसेंटेज में हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें तीसरा सीरीज का हमारा तीसरा पार्ट है वो आज आ जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग करना। 49 23 से भाग देना हमको, 47 बटे 10 करना।
ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत इसको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बशर्ते टाइम में करना चाहिए। अब आपको पता होने सबसे पहले हम भाग देते हैं। बोर्ड मास का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो हम सबसे पहले देते हैं भाग। अगर हम 547 से 4923 में भाग देंगे, 547 का 4923 में भाग देंगे। अब मैं आप बताइए, अगर हम इसमें 9 दें, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 चौक 36 और 6 42 हासिल 4, 9 पन्ना 45 और 49, यानी 9 बार हमारा पूरा भाग चला जाएगा। ये आ जाएगा 9 हमारा, और ये लास्ट में क्या माइनस का 10। अगर 9 से माइनस का 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, माइनस का 1। तो आपने देखा कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा। इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा बी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस थी। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल। अगला क्वेश्चन कहता है कि 33,800 का भाग दे रखा है 520 का 5। अब देखिए भाग दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने है, तो हम लोग करते हैं। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं। 3380 में हम लोग 52 से भाग देते हैं। 5 छक्का 30, यानी 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 पंजा 30 31, तो ये 6 आएगा हमारा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 25, यानी 5 बार जाएगा। 5 छक्का 30, तो 5 बार जाएगा हमारा। ये आ गया हमारा 65, तो ये 65 आ गया। अब फिर हमें 5 से देना है इसमें, तो 5 एकम 5 और 13 पंजे 65। तो आपने देखा इसका आंसर जो वो 13 आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कितने सरल क्वेश्चन थे। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 10a बराबर कितना दे रखा है हमको, 15/8, और 10b बराबर जो है हमको दे रखा है 7/24। 2 ट्राइंगल दे रखे, एक ए है और एक बी है, तो उसमें दोनों में अलग अलग मान दे रखे हैं, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos a + b। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी हो सकता है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब 10a ले लेते हैं हम इसमें। 10a बराबर कितना है, 15/8। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये वाला a z और y। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको भी नाम देते हैं कोई ना कोई, b c और d। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और वही आपको दे रखा। लंब कितना दे रखा, लंब ये होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और आधार कितना दे रखा है, 8 दे रखा है ए वाले में। और जो बी वाला है यानी tan b बराबर कितना है हमारा, 7/24 है। तो वो जो इसमें हमारा लंब है कितना है, 7, और आधार है हमारा 24। अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो हम लोग इस वाले फार्मूले में कर्ण को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब करते हैं हम कर्ण का वर्ग बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 का अगर वर्ग करें कि ये लंब है हमारा, तो 15 का 225 प्लस 8 यानी 64। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 289 हो गया। और ये कर्ण का वर्ग है। अगर कर्ण निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √289। अब आपको पता है 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, तो ये कर्ण जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये 10a वाले ट्राइंगल में 17 हमारा कर्ण आ गया। अब देखिए
अब बी वाले में हम इसको रफ करते हैं कुछ देर के लिए। अब आपने कर्ड देख लिया हमारा 17 आ गया, तो हम इसको रफ करते हैं। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। अब आप बताइए, वही फार्मूला इसमें भी लगाना है, कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ड का वर्ग बराबर आधार कितना है हमारा 24 यानी 576 प्लस 7 का कितना होता है 49। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625, यानी कर्ड का जो वर्ग बराबर कितना आया 625। अब इसका वर्गमूल लेंगे हम, तो कर्ड बराबर हमारा कितना हो जाएगा √625। अब आपको पता है 625 यानी 25 का ये होता है वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ड बराबर हमारा कितना आ जाएगा हमारा 25। तो आपने देख लिया दूसरे जो त्रिभुज में हमने कर्ड निकाला, पहले में निकाला, तो हम इसको अब रफ करते हैं। अब देखिए पूछा क्या हमसे, अब मैं तीनों भुजाएं बताएं, कर्ड भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है और दोनों त्रिभुजों का पता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है cos a प्लस बी। तो हमें एक फार्मूला है पता है, क्या है, cos a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a और sin b। ये फार्मूला होता है, इसमें हम मान रख के सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं cos a वाला ट्राइंगल हमारा ये है, तो cos a का मान क्या होता है, cos a बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ड। तो आधार हमारा कितना है, इसमें आधार है हमारा 8 है, और ये जो हमारा कर्ड है वो है हमारा 17 गुणे cos b बराबर फिर वही होगा हमारा, क्या होगा आधार बटे कर्ड। तो इसमें देखिए आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा 24, कर्ड है हमारा 25। अब माइनस में आते हैं, अब साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ड। लंब कितना है हमारा इसमें, लंब है हमारा इसमें 15 और हमारा जो कर्ड है वो है 17 ए वाले त्रिभुज में। अब क्या करते हैं, अब साइन बी का मान निकालते, तो हमें बी वाले त्रिभुज में जाना पड़ेगा। तो बी वाले त्रिभुज में लंब बटे कर्ड कितना है 17 तो कितना है 7/25। अब कुछ नहीं करना है, अब हमने मान रख लिए, सिर्फ हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हम लोग इसको रफ करते, इधर लाते हैं इस कैलकुलेशन को। कैसे लाते हैं, अब देखिए, अब हमें बताइए जो हमारे अंश हैं हर हैं वो समान है, तो भिन्न हमारी ज्यों की त्यों जुड़ जाती है। अब आप क्या करेंगे, 17 गुणे 25 करेंगे, 24 8 कितना होता है, आप इधर कर सकते हैं, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 यानी 192 आया हमारा। अब माइनस करना है, 15 7 105 हो गया हमारा, 15 7 105 हो गया। और नीचे वाले के जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 105, 192 का 105 से घटाएंगे तो हमारा आएगा 12 7 आया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बचा 8। हमारा ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ऊपर, और नीचे से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 का 17 हम करेंगे 425 आंसर आएगा। तो आप लोगों ने देखा हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन का आंसर लाने में। तो अब हम लोग देखते हैं 87/425 हमारा आंसर आया। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में हमारा ए ही ऑप्शन इसमें मैच करा। थोड़ा लेंथी था बट ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना था, त्रिभुजों में कर्ड निकालना था। कर्ड के बाद आपको cos a प्लस बी का जो फार्मूला हमने बताया था, cos a cos b माइनस sin a sin b, उसमें आप मान रखेंगे, मान रखने के बाद सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87/425। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा था कि आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, इसका ये पार्ट 1 था। अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए